और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया वो गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है, और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा। वो सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, काम नहीं करता, नहीं, इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दी और कल मिले, बाप रे राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसा। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं गुणेन भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवती दंड देर नहीं लगेगा। एक घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और वो ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज्यादा गहरा होता था वहाँ उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले थे संगीन लेके, पुराने समय की बात, और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने कर संतों कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था। अब जगह नहीं है, फिर बूट मारा, और से खिल दिया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, और फिर राम राम राम, कुछ उनको कुछ नहीं बोला। बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे। कभी इधर बूट मारना, कभी उधर बूट मारना है। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत, अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंग कर संतन जान। पर ये पता नहीं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहाँ इतना इतना पानी होता है वहाँ नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ेगा। अब वो बूट वाले, उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर निकल गए, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, सब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको पूरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसे, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरुषों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म। पर हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले। हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जप चल रहा है।
कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास हो गए भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है, गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है।